students, this is Deepmala from Maharaja Agrasen School. Today we are going to study chapter 8 from class 9. Chapter 8 का नेम है मोशन. मोशन को हिंदी में कहते हैं हम गति. मोशन वो चीज है जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो अपने आसपास की चीजों के रिस्पेक्ट में अपनी प्लेस को चेंज कर लेता है. ये वाली जो फिनोमिनन होती है इसे हम मोशन कहते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार है और ये कार अपने आसपास का जो माहौल है उसके रिस्पेक्ट में अगर ये अपनी स्पेस से आगे बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि ये जो है वो मोशन कर रही है. और अगर ये अपनी एक ही जगह पर रहती है तो इसका मतलब है कि ये स्टेशनरी पोजीशन में है. मोशन को पता लगाने के लिए हमें दो चीजों का पता होना जरूरी है. एक तो होता है डिस्टेंस जो कि ऑब्जेक्ट कवर करता है और दूसरा होता है इसमें डिस्प्लेसमेंट. ये दोनों जो टर्म है ये मोशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो वो अपनी फर्स्ट वाली पोजीशन को छोड़ के चलते हुए जो है दूसरी सेकंड पोजीशन तक चला जाता है. तो ये वाली जो डिस्टेंस उसने कवर की है इसका हमें पता होना जरूरी है. और इस डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया ये भी पता होना जरूरी है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो काफी फास्ट मोशन करती है और कुछ जो है वो स्लो मोशन करती है. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वॉच है और इस वॉच में जो है 3 सुइयां होती है. घड़ी में जो है 3 सुई होती है. पहली वाली तो सुई हो गई मिनट की जो थोड़ी मीडियम स्पीड से चलती है. एक हो गई सेकेंड वाली और एक हो गई हमारे पास आवर वाली. तो हम जो है सेकंड वाली जो सुई घूमती है उसका मोशन जो है हम कंटिन्यूसली देखते हैं क्योंकि वो काफी स्पीडली यहाँ पर मोशन कर रही होती है. मिनट वाली जो होती है वो थोड़े धीरे करती है, हम उसका मोशन जो है देख नहीं पाते. और जो आवर वाली जो हमारी घड़ी की सुई होती है वो बहुत ही स्लो मोशन करती है जिसे कि हम लोग जो है काफी देर बाद ऑब्जर्व कर पाते हैं. और हम ये इसका मोशन तब ऑब्जर्व कर पाते हैं जब अपनी फर्स्ट वाली प्लेस से जो है कुछ डिस्टेंस कवर करके जो है सेकंड प्लेस पर पहुंच जाती है. इसलिए ये दोनों टर्म डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो टर्म है वो मोशन के लिए बहुत जरूरी है. अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है. मान लीजिए हमारे पास ये जो है पॉइंट ए ये है और ये है पॉइंट बी, दोनों ए बी. यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है एक्स है जो कि पॉइंट ए से बी पर मोशन करता है. अब जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट एक्स के थ्रू पूरी कवर्ड टोटल डिस्टेंस है जो कि उसने चली है. और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है कि इस एक्स ऑब्जेक्ट ने जितनी डिस्टेंस कवर की है तो वो जो फर्स्ट पॉइंट है वो उससे कितनी दूरी पर है. तो जो फर्स्ट पॉइंट से सीधी उसकी डिस्टेंस होगी या जो सीधा पाथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. और जितनी कवर्ड डिस्टेंस वो चला हुआ पाथ होता है कवर्ड पाथ होता है वो उसकी डिस्टेंस कहलाती है. इसके बाद दूसरा है कि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी में जो है डायरेक्शन नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये जो है ये स्केलर है और ये जो है ये वेक्टर है. अब जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करता है वो पाथ पर चलता है कवर करते हैं हम उसका पाथ तो वो जो है इस तरीके से आगे पीछे जिगजैग में स्ट्रेट लाइन में सर्कल मोशन में किसी भी तरीके से चलेगा. तो जो पाथ कवर करेगा वो डिस्टेंस है लेकिन इसमें कोई भी डायरेक्शन जो है वो डेफिनेट नहीं है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी हुई. और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि ये जो है पर्टिकुलर एक पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के बीच की पाथ है जो कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मेजर किया जाता है और उसकी एक डेफिनेट डायरेक्शन होगी, इसलिए ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है. दूसरा है जो डिस्टेंस जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो हमें केवल उसके पाथ को डिस्टेंस को मेजर करना है तो ये पॉजिटिव होगी हमेशा. जबकि जब हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं तो हम फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कवर करते हैं. तो अगर ये जो है मान लीजिए ए से बी की तरफ जा रहा है ये इस तरफ जा रहा है तो ये हो जाएगी पॉजिटिव. अगर हम बी से ए की तरफ मेजर करते हैं तो ये हो गया नेगेटिव.
और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है सब जगह घूम के पूरा पाथ कवर करके वापस उसी जगह पर आ जाता है और तब हम अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते तो वो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है जहां से उसने स्टार्ट किया था वो वापस वहीं पर आ गया है, तब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। जो मोशन है वो टू टाइप्स का होता है, एक तो यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल टाइम हो और जो है वो उसमें इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो हम उसे जो है यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे कि हमारी जो घड़ी है या वॉच है उसकी जो सुइयां घूमती है तो वो जो है इक्वल टाइम में जो है वो इक्वल मोशन करती है, उनकी जो पाथ होता है जितना ट्रेवल करती है वो इक्वल होता है, तो ये जो है वो यूनिफॉर्म मोशन हुआ। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल टाइम हो बट जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल हो, ये जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, कोई फ्री फॉलिंग बॉल अगर ऊपर से हम नीचे गिराते हैं तो वो जो बॉल होती है जब वो नीचे आती है फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो हर बार क्या हो जाएगा, वो इक्वल टाइम में जो उसकी डिस्टेंस कवर कर रही है वो अनइक्वल है। या तो फिर इसका एक और एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि अगर कोई बहुत रश वाला एरिया है और अगर आप वहाँ पर कोई व्हीकल चला रहे हैं तो वो जो व्हीकल है वो अलग अलग टाइम कवर करेगा, एक जैसे डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा एक जैसे टाइम में, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट जो है मोशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम स्पीड कहते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर एक कार जो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है तो वो जो है 40 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड होगी। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा v = s/t, जहाँ पर v जो है स्पीड है, s जो है वो डिस्टेंस है और t जो है वो टाइम है। और वेलोसिटी जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट की किसी डेफिनेट डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट जो होता है टाइम के साथ उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब चूंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो यहाँ पर जाहिर है ये जो वेलोसिटी होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट का तो वो किसी डेफिनेट डायरेक्शन में ही होगा, इसलिए वेलोसिटी भी जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वहीं जो स्पीड है उसमें ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती, इसलिए स्पीड जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो हम जीरो मान सकते हैं, बट अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो है तो इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी पोजीशन में आ जाता है। मोशन से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम हिंदी में त्वरण भी कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन होता है वो उसके वेलोसिटी में चेंज होने की रेट को कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसे हम लोग जो है ए से डिनोट करते हैं, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो a इज इक्वल टू मान लीजिए जो हमारी शुरू की जो है वो वेलोसिटी थी u और बाद की जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जो है वो थी v, और इसको करने में कवर करने में हमने टाइम लिया t, तो हमारा जो एक्सीलरेशन होता है वो हो जाता है u - v अपॉन t, और जो एक्सीलरेशन है इसकी यूनिट हो जाती है मीटर/सेकंड²। According to today's lecture, I am giving you some question. You should be note this question in your notebook. First question is define speed, velocity, displacement and acceleration. And second question is differentiate between uniform motion and non-uniform motion.